दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। अनुसूचित जाति और जनजाति संगठन की आरक्षण को लेकर भारत बंद के आह्वान पर अनूप शहर कोतवाली प्रभारी ने लगातार दस्तक देते हुए गंभीरता से प्रदर्शन पर निगरानी रखी। अनूप शहर नगर के में स्थित अंबेडकर पार्क से तहसील मुख्यालय पर बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सुबह से ही दलित संगठन के कार्यकर्ता SC/ST वर्गों के लोगों ने सुबह से ही एकजुट होने शुरू हो गए। अंबेडकर पार्क से कार्यकर्ताओं में जुलूस के रूप में प्रदर्शन करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने जिला प्रभारी विजय गौतम के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। हालांकि भारत बंद आह्वान के बावजूद शहर में अधिकांश बाजार खुले रहे। दलित संगठन ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, मांग की है SC/ST के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट हाल ही के अपने कोटे से कोटा वाले फसलों को वापस ले या पुनर्विचार करे। नेताओं का कहना है कि यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकार का हनन करता है। आपने छोटी काशी अनूपशहर में पैदल मार्च करके तहसील अनूपशहर के SDM साहब के लिए आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? पूरा मामला ये है, पहले तो आपके चैनल के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे लिए मौका दिया। मामला ये है, सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 को फैसला आया है कि SC/ST के रिजर्वेशन में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू की जाए। इन दोनों का मतलब, वर्गीकरण का मतलब ये है कि जो जातियों को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला है उन जातियों को अलग से कोटे में कोटा दिया जाए, रिजर्वेशन लागू किया जाए। और क्रीमी लेयर का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं कोई अपने घर में कोई नौकरी करके आया तो उसके बेटे को रिजर्वेशन के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। अब हमारा कहना ये है, जो हमारी मांग है आज इस आंदोलन के माध्यम से, ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जिन जज साहब ने फैसला दिया, चंद्रचूड़ साहब ने, उन्होंने फैसला दिया, उनके दादा CJI थे, उनके पिताजी CJI, वो खुद CJI हैं आज की तारीख में। तो इसमें जो है क्रीमी लेयर लागू क्यों नहीं हो रहा है, या इसमें आरक्षण क्यों कि दादा भी सुप्रीम कोर्ट का जज और बाप भी और बेटा भी। दूसरी बात क्या, क्रीमी लेयर क्या किसी और समाज के बच्चों को घोड़ी से उतारा जाता है? क्या और किसी जनरल समाज के बच्चों को घड़ा छूने पर मारा जाता है? क्या किसी और आप अधिकतर घटनाएं देखते होंगे समाज में, अधिकतर दलित बेटियों का जो है रेप हो रहा है आज भी पूरे देश में। तो ये मामला है, इसमें हमारी मांग ये है कि बहुजनों को आपस में ना लड़ाए सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को। जब पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है तो सुप्रीम कोर्ट कौन है उसमें दखल देने वाली? भाई रिजर्वेशन जो कोई भीख नहीं है, ये रिजर्वेशन जो मिला है पूना पैक्ट के आधार पर मिला है। पूना पैक्ट कब हुआ? गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरल का राइट मिला था SC/ST के लोगों के लिए। सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई सुरक्षित सीट है विधानसभा की चाहे लोकसभा की, तो सुरक्षित सीट पर क्या है, 2 MP बनेंगे लोकसभा की सीट पर जहाँ सुरक्षित सीट है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ बुलंदशहर जो है जनरल सीट है तो 2 MP बनेंगे। उसमें क्या है, एक सीट जो है जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तो वो शेड्यूल्ड कास्ट का MP बनेगा एक, उसके लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के ही लोग वोट डालेंगे उस व्यक्ति को। और एक जनरल सीट होगी, जनरल सीट पे भी बाकी सारे देश के लोग वोट डालेंगे उस सीट पे, और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के भी उस आदमी को वोट देंगे। ये सेपरेट इलेक्टोरल का राइट जो है ये अंग्रेज़ों ने दिया था, जिससे कि हमारा विधानसभा लोकसभा में प्रतिनिधित्व जा सके, वहाँ SC और ST लोगों की आवाज़ को उठाया जा सके। अब क्या हुआ, उसके बाद में गांधी जी ने अनशन कर दिया यरवदा जेल में। तो जब ये हुआ कि भाई गांधी जी जो है मर जाएंगे, उन्होंने अनशन कर रखा है, तो बाबा साहब को कहा कि भाई गांधी जी की जो धर्मपत्नी बाबा साहब के पास गई कि हमारे जो पति के प्राण बचाओ, आप ही बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता है। तब वहाँ पर जो है यरवदा जेल में बाबा साहब के साथ जो पूना पैक्ट में पूना में बैठ करके तब ये समझौता हुआ था कि भाई SC और ST के लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया जाए।
जो आपने ये आज ज्ञापन जो दिया है जी। सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया है या पार्लियामेंट के लिए दिया है? मतलब ये तो गवर्नमेंट के लिए दिया जाता है ना कि भाई कानून पास करें कि इसको नौवीं अनुसूची में डाला जाए हमारा जो रिजर्वेशन है, जिससे कि कोई इसको मौलिक अधिकारों में डाल दिया जाएगा इसको, तो फिर इसको कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता है। ये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाता है, भाई राष्ट्रपति सबका मालिक होता है ना गवर्नमेंट का।